Welcome to another video tutorial from Masters Biology. Myself Mohammad Yusuf. Today I am here to discuss 10th lecture from 9th class biology which is cellular organization. सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन जो है क्या है, मतलब सेल जो है किस तरह से ऑर्गेनाइज होते हैं, किस तरह से तरतीब पाते हैं और किस तरह से सादा से जो है मल्टी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन करते हैं, इसको जो है हम डिटेल में देखते हैं। बेसिकली जो है सेल्स की अगर बात करें या क्योंकि एक जानदार के अंदर सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन जो है किस तरह से बेसिकली जो है हम इसके बारे में जो है डिस्कस करना है कि एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनाइजेशन से लेकर मल्टी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन तक किस तरह से जानदार ऑर्गेनाइज होते हैं, इनको डिटेल में देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल सेल्स को जो है 5 जो है ग्रुप्स में तकसीम किया जाता है। वो 5 ग्रुप्स जो हैं प्रोकैरियोट्स हो सकते हैं, प्रोटिस्ट हो सकते हैं, इसके अलावा फंजाई हैं, प्लांट्स हैं और एनिमल्स हैं। तो इन 5 ग्रुप्स के अंदर जानदारों को जो है तकसीम किया जाता है। और ये जो 5 ग्रुप्स हैं, फर्स्ट जो ग्रुप है प्रोकैरियोट्स का वो आता है प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर, क्योंकि बेसिकली सेल्स की जो है 2 टाइप्स हैं सेल, या तो प्रोकैरियोटिक सेल होते हैं या फिर यूकैरियोटिक सेल। तो पहला जो ग्रुप है वो प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर आ जाता है। रिमेनिंग जो 4 ग्रुप्स हैं जिसमें प्रोटिस्ट्स हैं, फंजाई हैं, प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, ये जो है यूकैरियोटिक सेल के अंदर आ जाते हैं। प्रोकैरियोटिक सेल क्या है, यूकैरियोटिक सेल क्या है, इनको ज़रा डिटेल में देखते हैं। प्रोकैरियोटिक सेल जो हैं वो सेल हैं जिनमें वाज़े न्यूक्लियस नहीं होगा, उस सेल को हम प्रोकैरियोटिक सेल का नाम देंगे, जबकि वो सेल जिनमें वाज़े न्यूक्लियस होगा उनको हम यूकैरियोटिक सेल का नाम देंगे। प्रोकैरियोटिक 2 लफ्ज़ से मिलकर बना है, प्रो जिसका मतलब है बिफोर, कैरियोटिक एक वर्ड कैरियन से लिया गया है जिसका मतलब है न्यूक्लियस। तो 2 वर्ड से मिलकर बना हुआ है प्रोकैरियोटिक, प्रो मीन बिफोर, कैरियोटिक कैरियन वर्ड से लिया गया है जिसका मतलब है न्यूक्लियस। तो मतलब न्यूक्लियस की दरियाफ्त से पहले वाले जो हैं सेल, मतलब जब न्यूक्लियस दरियाफ्त नहीं हुआ था तब जो सेल थे हम उनको नाम देते थे प्रोकैरियोटिक सेल का। तो पहला ग्रुप जो है प्रोकैरियोट्स, इसमें हमारे पास बैक्टीरिया आ जाते हैं, ब्लू ग्रीन एल्गी यानी सानो बैक्टीरिया जो हैं वो आ जाते हैं। तो इनको रखा जाता है प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर जिनमें वाज़े न्यूक्लियस नहीं है। इसके अलावा यू का मतलब होता है ट्रू कैरियन, कैरियोटिक एक वर्ड कैरियन से लिया गया है जिसका मतलब है न्यूक्लियस, मीन वो जानदार जिनमें वाज़े जो है न्यूक्लियस होगा वो सेल जो हैं जानदार का है तो जानदार कहलाएंगे, अगर सेल है तो सेल। तो वो सेल जिनमें जो है वाज़े न्यूक्लियस होगा वो यूकैरियोटिक कहलाएंगे, जबकि जिनमें वाज़े न्यूक्लियस नहीं होगा वो प्रोकैरियोटिक कहलाएंगे। तो डेफिनेशन की अगर बात की जाए, द सेल विद आउट प्रोमिनेंट न्यूक्लियस आर कॉल्ड प्रोकैरियोटिक सेल, द सेल विद प्रोमिनेंट न्यूक्लियस आर कॉल्ड यूकैरियोटिक सेल। तो वो सेल जो वाज़े न्यूक्लियस होगा वो यूकैरियोटिक सेल कहलाएंगे, जबकि वो सेल जिनमें वाज़े न्यूक्लियस नहीं होगा वो प्रोकैरियोटिक सेल कहलाएंगे। ये जो रिमेनिंग 4 हैं फर्स्ट ग्रुप के अलावा जो है वो यूकैरियोटिक सेल में आ जाते हैं, जबकि फर्स्ट ग्रुप जो है वो प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर आ जाते हैं। बेसिकली जो हमारा टॉपिक था सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, इसकी तरफ आते हैं। सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन क्या है, सेल बेसिकली जो है 3 तरह से तरतीब पाते हैं सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन के लिए। सेल जो है यूनिसेलुलर ऑर्गेनाइजेशन हो सकती है उनके अंदर, उन जानदारों के अंदर जो हैं, मतलब जानदार के अंदर, क्योंकि सेल जो हैं वो मिलकर एक जानदार बना रहे होते हैं। तो बेसिकली सेल जो है किस तरह से तरतीब पाते हैं जानदारों के अंदर जो है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनाइजेशन हो सकती है उनकी, कॉलोनिकल ऑर्गेनाइजेशन हो सकती है उनकी, और थर्ड वन जो है वो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन जो है हो सकती है उनकी। तो 1 बाय 1 जो है इनको डिटेल में देखते हैं। तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनाइजेशन की बात की हमने कि फर्स्ट वन जो सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन है वो है यूनिसेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। यूनि का मतलब होता है एक, सेलुलर मतलब एक सेल पर मुश्तमिल है। यूनिसेलुलर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जानदार की जो बॉडी है वो एक सेल पर मुश्तमिल होगी, और एक सेल पर मुश्तमिल होती है जानदार की बॉडी, और ज़िंदगी के जो भी अफ़ाल हैं वो एक ही सेल सर अंजाम दे रहा होता है। मिसाल ली हमने अमीबा की, पैरामीशियम की, तो ये जो है इनके अंदर जो ऑर्गेनाइजेशन है वो यूनिसेलुलर है, मतलब एक ही सेल जो है ज़िंदगी के तमाम अफ़ाल जो है कंट्रोल कर रहा है, और जानदार की जो बॉडी है वो एक ही सेल पर जो है मुश्तमिल है। नेक्स्ट जो है हमारे पास वो है कॉलोनिकल ऑर्गेनाइजेशन, कि कॉलोनी किस तरह से जो है उसमें किस तरह की ऑर्गेनाइजेशन है, इसको जरा डिटेल में देखते हैं।
तो नेक्स्ट जो है कॉलोनिकल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अगर बात की जाए, कॉलोनी का मतलब होता है जब जो है बहुत से यूनिसेलुलर मिलकर इकट्ठे रहते हैं, ऑर्गेनाइज होते हैं, तो वे कॉलोनी बना देते हैं। इसको हम कॉलोनिकल ऑर्गेनाइजेशन का नाम देते हैं। तो बहुत से यूनिसेलुलर एक कॉलोनी के अंदर ऑर्गेनाइज होते हैं और एक कॉलोनी बना रहे होते हैं। इसके अंदर ये है कि सेल्स के दरमियान कोई डिवीजन ऑफ लेबर नहीं होती, मतलब कोई सेल की तकसीम नहीं होती। हर सेल जो है अपनी लाइफ जो है खुद गुजारता है कॉलोनिकल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, और जो है ज़िंदगी के तमाम अफ़ाल जो हैं उसने खुद ही गुजारने होते हैं, और अपने किसी भी फंक्शन के लिए, किसी भी अमल के लिए वो दूसरे सेल का जो है इन्हिसार नहीं करता। मिसाल जो है इसके अंदर वॉलवॉक्स की आ जाती है। वॉलवॉक्स जो है एक ग्रीन एल्गी है, अलगा है, उसके अंदर जो है कॉलोनिकल ऑर्गेनाइजेशन पाई जाती है। मतलब उसमें बहुत से जो हैं ये ग्रुप्स की शक्ल में ऑर्गेनाइज होते हैं, और वो एक जो ऑर्गेनाइजेशन बना रहे होते हैं वॉलवॉक्स के अंदर, वो एक कॉलोनिकल ऑर्गेनाइजेशन कहलाती है। एक वॉलवॉक्स की कॉलोनी की अगर बात की जाए तो मोर देन जो है 100 जो हैं कंबाइन होते हैं, ऑर्गेनाइज होते हैं, तब जाके वो एक कॉलोनी बना रहे होते हैं। तो सैकड़ों जो हैं ऑर्गेनाइज होने के बाद एक कॉलोनी बना रहे होते हैं वॉलवॉक्स के अंदर जो है। तो वॉलवॉक्स की कॉलोनी के अंदर सैकड़ों जो हैं अलगा हो सकते हैं। तो ये थी एक कॉलोनी का ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट है हमारे पास मल्टी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ये है कि ऑर्गन सिस्टम, टिश्यू, सेल्स जो हैं, पहले सेल्स फिर टिश्यूज़ जो हैं, फिर ऑर्गन और फिर ऑर्गन सिस्टम जो हैं, ये मुनज़्ज़म होते हैं मल्टी सेलुलर जानदारों के अंदर। और इसमें ये हमारे पास जो है मस्टर्ड प्लांट्स है, सरसों का पौधा, और जो है फ्रॉग है, राना टिग्राइना भी उसका जो है साइंसी नाम है। उसको ज़रा डिटेल में देखते हैं मस्टर्ड, क्योंकि उनके अंदर मल्टी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन पाई जाती है, तो उनको जो है डिटेल में देखते हैं। तो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन की बात हो रही थी कि मल्टी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर डिफरेंट जो हैं सेल्स, टिश्यू, ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम जो हैं वो आपस में ऑर्गेनाइज होकर एक मल्टी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन बनाते हैं। मस्टर्ड प्लांट्स की बात की हमने, सरसों के पौधे की। सरसों के पौधे के अंदर जो है मल्टी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन पाई जाती है। इसका साइंसी नाम जो है ब्रासिका कैम्पेस्ट्रस जो है इसका साइंसी नाम है। ये सर्दियों में जो है बोया जाता है, और सर्दियों के आखिर में जो है इसको जैसे जो है ये बीज पैदा करता है। पौधे के जिस्म को जो है बॉडी को जो है सब्जी के तौर पर भी इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा इसके बीजों से जो है ऑयल भी निकलता है, तेल भी निकलता है। इसके जो है बॉडी पार्ट्स को दो हिस्सों में तकसीम किया जाता है। एक इसके बॉडी पार्ट्स कहलाते हैं वेजिटेटिव ऑर्गन, दूसरे इसके बॉडी पार्ट्स कहलाते हैं रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। तो वो ऑर्गन जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हिस्सा लेते हैं उनको हम नाम देते हैं रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, जबकि वो बॉडी पार्ट्स जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हिस्सा नहीं लेते उनको हम नाम देते हैं वेजिटेटिव ऑर्गन। मिसाल ली हमने जो रिप्रोडक्शन में हिस्सा नहीं लेंगे उनमें हमारे पास स्टेम्स होते हैं, इसके रूट्स होते हैं और लीव्स होती हैं, जबकि जो रिप्रोडक्शन में हिस्सा ले रहे होते हैं फ्लावर्स जो हैं एक पौधे के, उस पौधे के मस्टर्ड प्लांट्स के, वो जो हैं रिप्रोडक्टिव ऑर्गन कहलाते हैं, क्योंकि वो रिप्रोडक्शन में हिस्सा ले रहे होते हैं। तो दोज ऑर्गन विच टेक पार्ट इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आर कॉल्ड रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, दोज ऑर्गन विच डोंट टेक पार्ट इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आर कॉल्ड वेजिटेटिव ऑर्गन। फॉर एग्जाम्पल स्टेम्स, लीव्स एंड रूट्स आर वेजिटेटिव ऑर्गन, ऑन द अदर साइड फ्लावर्स आर रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। तो ये था थोड़ा डिफ्रेंशिएट इस पौधे के बारे में, वेजिटेटिव ऑर्गन और जो थे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। नेक्स्ट जो है मल्टी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर वो है हमारे पास फ्रॉग। फ्रॉग जो है उसके अंदर जो ऑर्गेनाइजेशन पाई जाती है वो भी मल्टी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन है, और उसमें डिफरेंट ऑर्गन सिस्टम और टिश्यू जो हैं, टिश्यू मिलकर ऑर्गन बनाएंगे, ऑर्गन मिलकर जो है एक ऑर्गन सिस्टम बनाएंगे। तो ये ऑर्गेनाइज होकर एक जो है ऑर्गेनाइजेशन बनाते हैं जो कि मल्टी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन होती है। तो ये जो है फ्रॉग के अंदर पाई जाती है। इसके अलावा फ्रॉग का जो साइंसी नाम है वो है राना टिग्राइना जो है उसका साइंटिफिक नेम है, और वो जो है ऑर्गेनाइजेशन जो शो करता है वो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन है। तो ये थोड़ा सा था मल्टी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन के बारे में।
तो ये था फ्रॉग, जिसमें जो है मल्टी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन पाई जाती है। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन जो है उसमें डिफरेंट ऑर्गन सिस्टम और टिश्यूज जो हैं वो मिलेंगे, और ऑर्गेनाइजेशन जो बनाएंगे वो एक मल्टी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन है। और नाम जो है इसका राना टिग्राना जो है फ्रॉग का साइंसी नेम। इस टॉपिक अगेन मैं दोबारा से जो है लेक्चर रिपीट कर देता हूँ। सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन की बात की हमने कि जानवरों को जो 5 ग्रुप्स के अंदर तकसीम किया जाता है, और वो 5 ग्रुप्स थे प्रोकैरियोट्स थे, प्रोटिस्ट, फंजाई, प्लांट्स और एनिमल्स हैं। ये 5 ग्रुप्स के अंदर जानवरों को तकसीम किया गया था। बेसिकली सेल्स जो है वो 3 तरह के थे। एक थे प्रोकैरियोटिक सेल, दूसरे थे यूकैरियोटिक सेल। फर्स्ट जो ग्रुप है वो प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर आता है, बाकी जो रिमेनिंग 4 हैं वो यूकैरियोटिक सेल के अंदर आते हैं। प्रोकैरियोटिक सेल के हैं जिनमें वाज़े न्यूक्लियस होगा, उस सेल को हम यूकैरियोटिक सेल का नाम देंगे। जिसमें वाज़े न्यूक्लियस नहीं होगा उसको हम जो है प्रोकैरियोटिक सेल का नाम देंगे। तो प्रोकैरियोटिक सेल में हमने मिसाल ली बैक्टीरिया की, साइनोबैक्टीरिया जो है, ब्लू ग्रीन एल्गी, ये जो है प्रोकैरियोटिक सेल है। जबकि यूकैरियोटिक सेल के अंदर फंजाई हैं, प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, ये प्रोटिस्ट, ये सारे जो हैं इसके अंदर आ जाते हैं यूकैरियोटिक सेल के अंदर। सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन के लिए हमने बात की कि सेल जो है 3 तरह से तरतीब पाते हैं। फर्स्ट वन जो थे वो थे यूनिसेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, सेकंड वन थी कॉलोनिकल ऑर्गेनाइजेशन, और थर्ड वन थी मल्टी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो है एक सेल जो है वो जानदार की बॉडी बनाता है, और ऑल द एक्टिविटीज एंड प्रोसेस आर कैरी आउट बाय सिंगल सेल। तो तमाम जो एक्टिविटीज हैं वो एक ही सेल परफॉर्म कर रहा होता है, और जो है जानदार की बॉडी भी एक सेल पर मुश्तमिल होती है। मिसाल में हमने अमीबा की, पैरामीशियम की, ये जो है इनके अंदर यूनिसेलुलर ऑर्गेनाइजेशन पाई जाती है। जबकि सेकंड वन था क्लोनिकल ऑर्गेनाइजेशन। इसके अंदर जो है बहुत से यूनिसेलुलर जानदार जो हैं वो इकट्ठे रहते हैं, कॉलोनी बनाकर रहते हैं, ये कॉलोनी बना देते हैं, और जो उनके दरमियान कोई सेल की तकसीम कार नहीं होती। देयर इज नो डिवीजन ऑफ लेबर अमंग देम, एवरी सेल स्पेंड इट्स लाइफ इट्स ओन, जो है सर्वाइव इट्स लाइफ इट्स ओन। हर सेल जो है अपनी जिंदगी खुद गुजारता है, दूसरे पे डिपेंड नहीं करता। और मिसाल ली हमने इसके अंदर कॉलोनिकल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर वॉलवॉक्स की। वॉलवॉक्स जो है एक ग्रीन जो है एल्गा है, उसके अंदर कॉलोनिकल ऑर्गेनाइजेशन पाई जाती है, और उसकी कॉलोनी के अंदर जो है सैकड़ों जो है वॉलवॉक्स मिलते हैं, तब जाके कॉलोनिकल ऑर्गेनाइजेशन जो है वो बनती है। लास्ट में जो था हमारे पास मल्टी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर बहुत से सेल्स, टिश्यू, ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम जो है वो ऑर्गेनाइज होते हैं, तब जाके एक मल्टी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन बनती है। इसमें हमने बात की मस्टर्ड प्लांट्स के अंदर और फ्रॉग के अंदर जो है मल्टी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन पाई जाती है। मस्टर्ड प्लांट्स है, इसका जो है सरसों का पौधा जो है साइंसी नाम है ब्रासिका कैम्पेस्ट्रस। ये जो है सर्दियों के मौसम में बोया जाता है, और जो है सर्दियों के आखिर में ये जो है बीज पैदा करता है। इसके जो है हम बॉडी को जो है सब्जी के तौर पर भी इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा जो है इसके बीजों से तेल भी निकाला जाता है। तो इसकी जो बॉडी है बेसिकली मस्टर्ड प्लांट्स की 2 हिस्सों में तकसीम की जाती है। इसके कुछ बॉडी हिस्से वो हैं जो रिप्रोडक्शन में हिस्सा लेते हैं, उनको हम रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का नाम देते हैं, और जबकि बाकी बॉडी पार्ट्स रिप्रोडक्शन में हिस्सा नहीं लेते, और वो जो है वेजिटेटिव ऑर्गन कहलाते हैं। मिसाल ली हमने रूट्स की, स्टेम्स की, लीव्स की, ये वेजिटेटिव ऑर्गन है। जबकि दूसरी साइड पे हमने मिसाल ली फ्लावर्स की, फूलों की, वो जो है रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स है। नेक्स्ट जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन है वो फ्रॉग के अंदर हमने डिस्कस की। फ्रॉग का जो साइंसी नाम है वो है राना टिग्राना, साइंसी नाम है। फ्रॉग के अंदर सेल्स, टिश्यू, ऑर्गन सिस्टम जो मुनज़्ज़म होकर उस जो है जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन है वो बना रहे होते हैं। तो इस तरह से उसके अंदर जो है मल्टी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन है, और साइंसी नाम की हमने बात की वो है ब्रासिका कैम्पेस्ट्रस। किसी भी क्वेश्चन के लिए कमेंट बॉक्स में जो है क्वेश्चन मेंशन करें। थैंक यू फॉर